सर जो कंपनी काम करती है, लाइट का कोई सिस्टम नहीं था सर। होटल के ऊपर बंदे थे, बाकी जो काम कर रहे थे, अचानक से पूरा पहाड़ आ गया और सब लोग उसके नीचे दबे हुए। नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज लगातार अहम खबर जिससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर की, जहां श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीरी काम जारी था और इसके दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया है। लगातार हमारे साथी जो है वहां से अपडेट दे रहे हैं अभी वहां की क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, बचाव का काम जारी है। इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से हम अभी खबर दोपहर में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काम करती है, लाइट का कोई सिस्टम नहीं था सर। होटल के ऊपर बंदे थे, बाकी जो काम कर रहे थे, अचानक से पूरा पहाड़ आ गया और सब लोग उसके नीचे दबे हुए। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीरी काम जारी था कि तामीरी काम के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया। टनल नंबर 3 की तामीर का काम चल रहा था, इसके लिए ब्लास्ट किया गया और ब्लास्ट होते ही पहाड़ी का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस हादसे में 10 अफराद के अभी तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि तामीराती कंपनी के एहलकार, जिला इंतजामिया, पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद हैं। बचाव कार्रवाई लगातार जारी है और जिस तरह से हम लगातार वहां की तस्वीर, हमारे साथी बिलाल बाली जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कहां तक पहुंचा है, कितने और लोगों के बचे होने की उम्मीद जो है वो की जा रही है, वहां पर जो एनी शाहिदीन थे उन सबका क्या कुछ कहना था, इसी पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऊपर लेबर वालों को बोला गया वहाँ पे काम करना है। मैं लाइट लगाने गया, मैं भी खुद चढ़ा जहाँ पे बंदे अभी काम कर रहे थे 10:30 बजे के करीब। वहाँ पे ऊपर मैंने लाइटें लगाई, तो यूँ ही लाइट लगा के नीचे उतरा। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं उस साइड में गया, यानी कि इस साइड में जो आगे डैम्पर है उसके परली साइड में 10 मिनट के अंदर अंदर ऊपर से पूरा बाढ़ आ गया। काम चल रहा था सर। हाँ, होटल के ऊपर बंदे थे, बाकी जो काम कर रहे थे, अचानक से पूरा पहाड़ आ गया और सब लोग उसके नीचे दबे हुए। हमें सर फोन आया कि स्लाइड जो है सर ब्रेक डाउन हुआ सर, अचानक से सडनली हुआ। तो हम यहाँ पहुँचे सर, लाइट है सिस्टम का कोई इंतजाम नहीं था सर। जो प्रोजेक्ट इधर काम करता है सर, जो कंपनी काम करती है, लाइट का कोई सिस्टम नहीं था सर। उसके बाद सर जनरेटर आया, उसका भी सर तेल ख़त्म हो गया। उसके बाद सर और सर नया तेल आया, फिर सर लाइट सिस्टम इंतजाम किया। जब तक सर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ मेंबर है, जिस सर SP रामबन है, DC रामबन है, वो आए, उन्होंने लाइट का इंतजाम किया। सर मैं इतना ही सर, मौत तो आनी है सर, एक बार मरना तो है सर। मैं प्रोजेक्ट से ये अपील करता हूँ, जो भी सर काम इधर है, कम से कम लाइट का इंतजाम सबसे पहले सर हमें सिस्टम जो प्रोटेक्ट जो करता है सर एक इंसान पब्लिक का, वो ज़रूरी चाहिए सर। चलिए सीधे रुख करेंगे बिलाल बाली का, जो कि लगातार जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, हम आपसे इस वक्त का हाल जानना चाहेंगे। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा है, कौन कौन से अहम वहां पर मराहिल अभी तय किए गए हैं? देखिए हिना, जो ये हादसा कल रात को 10 बजे के करीब जो है खूनी नाला के मकाम पर पेश आया, उसके बाद जो है रात के वक्त से ही जो यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस के जरिए मकामी रजाकारों को और मकामी लोग जो यहाँ पंठियाल और गिरदवनवा के रामसू मगरकोट के लोग थे, वो लगातार गुज़श्ता रात से यहाँ पे मौजूद है। कल रात को भी मशीनों के जरिए काम किया गया, लेकिन एक जो तरीका कार था जिसको अमला में लाकर इसको जल्द खत्म किया जा सकता था इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, उस तरह के इकदाम हमें देखने को नहीं मिले। उसके लिए सुबह के वक्त में जो यहाँ पे है लोगों ने एहतजाज किया, नेशनल हाईवे को बंद किया। उस वक्त हमें यहाँ लोकल इंतजामिया भी नहीं दिखी, चंद पुलिस अफसरान के अलावा यहाँ कोई नहीं था। सभी अफसरान अपने दफ्तरों में या अपने घरों में चला गए थे। तो लोगों ने जब एहतजाज किया तो उसके बाद यहाँ पे मशीनरी को लाया गया। उसके बाद जो काम की स्पीड जो हम कहेंगे कुछ हद तक इस वक्त जो है मुतमईन बख्श है कि जो काम है रेस्क्यू, जो 10 अफराद जो है मेरे पीछे जो गुज़श्ता दिन एक बड़ा सानिया पेश आया जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, जिस सानिया में 10 अफराद जो है इस मलबे की ढेर के अंदर इस वक्त दबे हुए हैं, उनको निकालने का काम इस वक्त शुरू किया गया है। सुबह यहाँ मकामी लोगों ने भी, जो तामीराती कंपनी के अफसर तो हमें कोई मिले नहीं यहाँ पे,
लेकिन जो इस वक्त जो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं जान हथेली पर लेकर, क्योंकि यहाँ ऊपर से लगातार जो पत्थरों का गिरने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। हम आपको पहले तस्वीर दिखाएंगे कि ये कितना मुश्किल जगह है जहाँ पे ये ऑपरेटर्स जो है मुश्किल तरीन स्ट्रेच में जाकर काम कर रहे हैं। ये आप एक बड़ा डंपर देख रहे हैं, ये भी इस टनल के सामने उस वक्त मौजूद था जब यह हादसा पेश आया। इसको जब हटाया गया, और उससे पहले एक बूमर था जो टनलिंग के दौरान काम आता है, एक महंगी मशीनरी होती है, लेकिन वो भी उसकी जद में आई थी। जब उन दो मशीनों को हटाया गया उसके बाद इस वक्त जो स्पीड है, हम कहेंगे कि उस मिशन को, जो रेस्क्यू मिशन है, उसको आगे बढ़ाया गया है। चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि जो बोल्डर्स है उनको हटाने के लिए पहले ब्रेकर्स का इस्तेमाल होगा, उसके बाद एक्सकेवेटर के जरिए उस मलबे को वहां से हटाया जा रहा है। लेकिन जो रिश्तेदार है, जिन लोगों के अफराज इस मलबे में दबे हुए हैं, वो दिल थाम के यहाँ पे बैठे हैं, किसी की आंखों में आंसू है, कोई परेशान हाल है, इसी वजह से वो मजबूर हुए सुबह के वक्त में यहाँ बिलाल, क्या उनमें से किसी से बात हो सकती है? उनकी बात इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी? यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कल रात से लेकर इस वक्त तक जब वो यहाँ पे खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजामिया के अफसर अभी जो ड्यूकाम जम्मू से लेकर डीजीपी, बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे, लेकिन पहला जो मिशन है जो यहाँ पे वो यही है कि उन बंदूकों को वहां से निकाला जाए। हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे हम पहले जी नाज़रीन, 7 सालों से मकामी लोग जो हम विक्टिम है, डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोग, हम लोगों ने सवालात उठाए, लीडरों ने उठाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ यहाँ पर सर्वे चेंज हुए, सिर्फ यहाँ पर मुआवजा दिया गया की जो रफ्तार थी वो जीरो के बराबर है। करोड़ों रुपया खर्चाया गया, यहाँ पे दीवारें लगाएगी, कटिंग कीगी, लेकिन उसका असर कुछ नहीं है। आज सिर्फ हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमें मौत मिल रही है, चाहे वो सड़क हादसा हो या इस तरह। इफ्तियाज अहमद साहब है, यंग लीडर है, यहाँ से हर प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, बेबाक अंदाज से बात करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे ये हादसा कितना बड़ा अलमनाक है, और इनके पीछे जो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब कौन इसका जिम्मेदार है, और आने वाले दिनों में इन हादसा से बचने के लिए किस तरह के इकदाम की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले आज हमारे लिए एक मातम शोक दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछली देर रात 11:15 के करीब हमारे यहाँ खूनी नाले के करीब 9 से लेकर 10 लोग इस जो है टनल T4 टनल जो है वाया टनल बनाया जा रहा था, उसके अंदर हमारे 9 से लेकर 10 लोग जो है मलबे की जद में आकर, मैं समझता हूँ, लुकमा अजल हो चुके हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना एक ठेकेदारी पैसा कमाने का जो है हुनर यहाँ ठेकेदार के ऊपर ठेकेदार लगाया जा रहा है, हमारे लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिसके लिए हमारे लोगों की जाने रोज बरोज की जो है इंतजामिया की जो खामोशी तमाशा और NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो खामोशी नींद है, उसके सबब हमारे लोगों की जाने जा रही है। और उसके ऊपर आज अगर इस कंपनी के अंदर यहाँ पे सीगल को काम दिया गया था और सीगल ने सरला कंपनी को हैंडओवर सबलेट पे दिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब हमारे लोगों की जो इस मलबे की जद में आए, उस वक्त इन लोगों के पास मशीनरी नहीं थी। शह में से जो है NHA के मुलाजमीन के ऊपर, इनके क्लाइंट के ऊपर थूक इन लोगों के लिए, लानत इन लोगों के लिए जो लोग हमारे लोगों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। बिलाल, इनसे जानना चाहेंगे, अभी ये यहाँ पर जिस तरह से गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह से ये अपने अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे पहले हमने देखा है वहां हादसे होते रहे हैं? तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर पहले इन लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज नहीं करवाया था? आज तो ये बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इससे पहले खुद आप ही कई बार रिपोर्ट करते रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है, यहाँ पर कई बार इंतजामिया से दरख्वास्त की गई थी। तो ये जो गुस्सा आज अभी दिख रहा है, ये पहले दिखाया गया? बिल्कुल, ये गुस्सा जो है हम पिछले तकरीबन 4 महीने से लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट रामबन में बुनियादी चीज जिसे मतलब बेसिक ह्यूमन राइट कहा जाता है, लेबर लॉज की इंप्लीमेंटेशन के लिए तकरीबन 120 से 150 दिन तक का प्रोटेस्ट रहा। उनके लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब लोग यहाँ बेसिक मिनिमम वेजेस के लिए सवाल कर रहे तो उनकी सेफ्टी कहाँ होती? अगर सेफ्टी यहाँ पर होती, जो हाईवे के कंस्ट्रक्शन या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, वहां पे एक पैरेलल में एक जो है सेफ्टी टीम होती है जो तमाम तर खतरात का पहले से ही जायजा लेती ताकि इस तरह की अनहोनी ना हो। लेकिन यहाँ पे जब ना तजुर्बाकार कंपनियों को लगाया गया, उनके पास सिर्फ एक्सकेवेटर और डंपर थे,
थे, उसके अलावा उनके पास न इंजीनियर्स थे, न कोई उनके पास यहाँ पे सेफ्टी मैकेनिज्म था, जिसकी वजह से आज तक सैकड़ों जाने इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गई है। और सबसे मुश्किल तरीन टेरेन जो है वो रामसू से लेके रामबन के दरमियान का है। यहाँ हजारों की तादाद में आज तक, अगर पिछले 3 दिहाई से देखेंगे हम, पंठियाल से लेके मारोग तक है, हजारों की तादाद में जाने गई है। लेकिन इंतजामिया या जो हम कहेंगे हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, आज तक उनको टस से मस नहीं हुआ। आज 2022 में हमें कहा जा रहा है कि हम आपको 4 वे बना के दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए पिछले 7 साल से काम चल रहा है और काम इतना गैर मय्यारी है कि हम हर रिपोर्ट में बता रहे हैं कि गाड़ियां अभी चली नहीं है, उनकी दीवारें ढह गई है, उनके ब्रिज डैमेजेस है। तो बिलाल, वहां गाड़ियां चलेंगी, वो सेफ चलेंगी, उनसे बात करवाइए। जी, यहाँ एक रिश्तेदार है जिनका रिश्तेदार जो है यहाँ पे दबा हुआ है, वो सुबह से हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहेंगे यहाँ कौन है जो इस मलबे में दबा, आपका रिश्तेदार कौन था और क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा एक था जनाब, मैं डिस्ट्रिक्ट मेडल मैंने लिया रामबन से, सारी डेड बॉडियाँ मैं निकालता था और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कौन है इस वक्त मेरा एक चाचे का लड़का है और एक मेरा भाई है, जो कि कल शाम को रात को 10 बजे ये टनल बहा है। इसके अंदर और भी बंदे हैं, वो उनके नाम मालूम नहीं है मुझे, लेकिन ये डेड बॉडियाँ मलबे के अंदर है, ये मलबे के अंदर है। और इंतजामिया, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी यही काम कर रहे हैं। कंपनी वाला मुझे कोई नहीं नजर आया, क्योंकि ये बंदे हमारे जो है बस्ती के अंदर ही अभी तक। इस वक्त इंतजामिया बिलाल, आपसे भी हमारी दरख्वास्त है और यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि हम सब दुआगो हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये जो मलबे के अंदर जो लोग दबे हुए हैं वो सही सलामत वापस लाएं। इसलिए हम उनके लिए उसी तरह से अगर अल्फाज का इस्तेमाल करें तो शायद ये बेहतर होगा। सब दुआ कर रहे हैं कि जो भी फंसे हैं कोई मुआवजा हो जाए और वो लोग सही सलामत हम सबके बीच में आए, हम सबके साथ रहें। जी जी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो गुज़श्ता तकरीबन 150 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे मिनिमम वेजेस के लिए, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हकूक थे जो छीने जा रहे थे यहाँ पे तामीराती काम के दौरान और किन सेफ्टी मेजर्स को दरकिनार रख के इस तरह का काम किया गया और इस तरह के हादसे। नसीर साहब, आप बताइए सर, तो आप किन को जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये इस तरह के जो हादसा हमारे साथ लगातार हो रहे हैं, किन को जिम्मेदार ठहराते हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा अफसोस है कि ये रात ये जो हादसा पेश आया, इसमें लगभग लोगों के मुताबिक ऑफिशियल अभी कोई रिपोर्ट नहीं, क्योंकि वो भागने में कामयाब हुए हैं रात को ही। ऑफिशियल कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता लोगों के मुताबिक कि 10 आदमी हो सकते हैं, उसमें यहाँ के मुकामी भी और गैर मुकामी भी, तो वो अभी दबे हुए हैं। बड़ा अफसोस है। वो गमजदा जो परिवार है उसके साथ हम बराबर के शरीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इधर मेहनत और लगन से हम भी लगे हुए, लेकिन नॉन टेक्निकली इन्होंने काम रात से किया। अगर टेक्निकली काम होता तो मुझे लगता है सुबह ये डेड बॉडी वर्षा के हवाले हो जाती। नॉन टेक्निकल हमने सुबह ही आते ही बोला था इन मशीन को हटाया जाए, वहाँ से हमारा रफ्तार जो तेज़ होगी, लेकिन उसके बाद किया, लेकिन लेट हाउस में किया। लेकिन अब इंशाल्लाह 2 घंटे में उम्मीद है कि कुछ भी कोई डेड बॉडी जो निकले वर्षा के हवाले की जाएगी। और मैं कह देना चाहता हूँ, ये मैनेजमेंट जो भागने में कामयाब हुई उसको आ जाना चाहिए, और वर्षा जो है रिश्तेदार उनके साथ बात करके आखिरी रसूम कैसे करनी, क्या करना है। बिलाल, एक बार फिर से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी कबल अज़ वक्त कुछ भी ना कहा जाए, उनके लिए दुआएं मांगी जाए, क्योंकि उनके रिश्तेदार वहां पर उनकी जिंदगियों के लिए दुआ मांग रहे हैं। जी जी, कमी कहां पर रही इंतजामिया की, उसका जिक्र करना चाहेंगे। हाँ, कमी देखिए, कमी तो तामीरी काम की शुरुआत से ही हम लोग रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि किन किन महाज पे हुई है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा जो चैलेंज था, ये जो हमारे नसीर साहब ने अभी कहा कि नॉन टेक्निकल अप्रोच के साथ गुज़श्ता रात से यहाँ पे काम करा गया। सुबह के वक्त जब एडमिनिस्ट्रेशन को होश आया, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जब यहाँ पहुंचे उन्होंने तब जाके यह मशीनरी मंगवाई और अब जो है काम की रफ्तार बढ़ी है। और अब उम्मीद यही की जा सकती है कि अगले 2 से 3 घंटे तक हम कुछ कामयाबी यहाँ हासिल करने में कामयाब हो जाए कि हम उन लोगों तक पहुंचे जो इस बड़ी स्लाइड के नीचे दबे हुए हैं। और उसके बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी हमारे पास कोई ब्रेकिंग खबर यह है कि नहीं लकड़ी है, तो जो भी ताजा अपडेट यहाँ पे होगी वो हम नाजरीन तक पहुँचाने की पूरी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं और सारे पहलू पर हम बात करेंगे। बिलाल, वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे आप? जी जी बिल्कुल। तकरीबन एक डेड बॉडी के निकलने की शायद हमारे पास इतला आ रही है, उसके लिए वहाँ पे एनडीआरएफ क्यूआरटी की टीमें जो है वो डिप्यूट हो गई है। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से कैमरामैन आपको यहाँ से दिखा सकते हैं कि कोशिश की जा रही है नहीं तारने के लिए वहाँ पे। तो
तो निहायत ही अफसोसनाक मरहला है ये। तकरीबन यहाँ पे इस वक्त जो है काम के दौरान में लोग हैं जो निकल रहे हैं और यहाँ की फैमिलीज जो है वो गमजदा है। बड़े बड़े बोल्डर है यहाँ पे। जी बिलाल, कुछ कहना बहुत अफसोसनाक हुआ। किवाटी की टीम आप देख पा रहे हैं, बराह रास्त एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीर। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। श्रीनगर कौमी शाहराह तामीराती काम जारी था और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव हमारे साथी बिलाल बाली वहां पर लगातार मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। जी बिलाल, देखिए हिना, ये बहुत अफसोसनाक मरहला है कि शायद एक बॉडी का एक पीस मिला यहाँ पे। ये हमारी जिंदगियों का अंजाम है यहाँ जो इस नेशनल प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो है मकामी लोग हैं, वो अपनी जानों की कुर्बानी देके इस प्रोजेक्ट की तामीर करते हैं। लेकिन उनको बदले में मिलता क्या है? बदले में या तो उनको 12,000 की तनख्वाह दी जाती है, उनको पीएफ नहीं मिलता है। और हम पिछले 6 सालों से लगातार इस रिपोर्ट को कर रहे हैं कि लोगों के साथ यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा। टिप्पर के नीचे हमने बहुत सारे लोग देखे दब गए। मैंने अपनी फैमिली के लोग यहाँ पे खोए हैं इसी सड़क हादसे में, क्योंकि नेशनल हाईवे कभी भी सेफ नहीं रहा था। इसको टनल्स के जरिए बनाया जाना चाहिए था, जो पहले का यहाँ पे प्रपोजल था। लेकिन किसी सर्वे वाली कंपनी को या किसको फायदा पहुंचाने के लिए पहले यहाँ पे एक एरियल सर्वे किया गया, जो शायद दिल्ली के ऑफिस में बैठ के किया गया। यहाँ पे जमीनी सतह टोपोग्राफी नहीं देखी गई, यहाँ जियोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं देखे गए, क्योंकि मोमपस्सी जैसी जगह यहाँ रामबन का पूरा स्ट्रेच जो है बहुत लूज यहाँ पे मलबा होता है। यहाँ के पहाड़ जो अभी तस्वीर आप पहुंचा रहे थे, एक बार फिर से अगर वो हमारे नाजरीन तक पहुंचा सकें, अभी जो आपने नजारा दिखाया था रेस्क्यू ऑपरेशन का। जी 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 जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहां पे शायद एक डेड बॉडी का कोई पीस वहां पे मिला था अनफॉर्चुनेटली, तो उसको वहां पे किवाटी की टीम ने हटाया। अभी फिर से दोबारा से कोशिश की जा रही है। तो पुलिस लोगों को कह रही कि पेसिफाई हो जाए, क्योंकि ये सब्र व तहम्मुल करने का वक्त है इस वक्त, क्योंकि हमारे सब के लिए एक आजमाइश की घड़ी है। यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर है, मलबा है, आप देख पा रहे हैं। किवाटी की टीम और पुलिस जो है वो फ्रंट पे पहुंच गई है। मशीनों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जूम करके हम आपको फ्रंट पे पूरी बराह तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये रिश्तेदार लोग हैं जो बेचारे तकलीफ में हैं, गम में हैं, जिन लोगों ने अपने प्यारों को यहाँ पे खोया है। अब बराह रास्त तस्वीर जो है खूनी नाला से देख रहे हैं। हकीकी मायनों में ये खूनी नाला है, जहाँ माजी में भी बहुत सारी जानें यहाँ पे गई है। इस जगह का नाम ही खूनी नाला था। इससे पहले इधर पीछे से एक पुराना टनल हुआ करता था। उसके बाद इस टनल के बाद इस ब्रिज को बनाया गया, जो बीकन की जानिब से बनाया गया था। तो जब नेशनल हाईवे का काम यहाँ 4 लाइनिंग का चला, पहले यहाँ पे कटिंग किया गया, बाहर से कटिंग किया गया। हम आपको टनल भी बाद में रिपोर्ट्स में दिखाएंगे कि टनल भी यहाँ बनाया गया था। लेकिन जो इस वक्त का काम था, जिसकी वजह से बड़ा सानिया पेश आया, दूसरा दिन था इस काम का। हकीकी मायनों में ब्लास्टिंग की गई। एक ब्लास्टिंग पे भी एक सवाल उठता है। यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि जो स्टैंडर्ड्स है वो 1 मीटर का होता है ब्लास्टिंग करने का, लेकिन यहाँ काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अंदर जो टनल्स के अंदर 3-3 मीटर का ब्लास्ट किया जाता है, वो इन पहाड़ों के लिए नुकसानदेह है, वो उनके अंदर काम करने वालों के लिए नुकसानदेह है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में रेलवे प्रोजेक्ट और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की वजह से जितनी टनलिंग हुई है, उसकी वजह से हमारे पहाड़ों के जितने चश्मे हैं वो सूख चुके हैं। लोग इस वक्त, आज गर्मी का इतना मौसम है, हमारे इलाकों में पानी की कमी है, और वो यही टनल्स वजह बनते हैं। जब ये टनल के जरिए पानी हमारा जो नीचे निकल आता है और हमारे गांव से चश्मे सूख जाते हैं। ब्लास्टिंग की वजह से घरों में क्रैक्स पड़े हुए हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आज तक इस वक्त तक ये सूझी नहीं कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। लोगों के घर ये यहाँ पे उन्हें कमी नजर आ रही है, ताकि आइंदा इस तरह के हादसे ना हो। देखिए, रामसू में आप रहते हैं, आपके घरों में दराड़ पड़ी मोमपस्सी की वजह से, आपको मुआवजा मिला आज तक? नहीं, मुआवजे की कोई बात नहीं। दराड़ हुई है हमारी, उन्होंने वो कंपनसेशन टीम शीम भेजी है, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ के लोग बेघर हो चुके हैं, तो इसलिए हम वहाँ मजबूर हैं। वो वहाँ के लोग सभी बेघर हुए हैं। कितने साल हो गए आपको? वहाँ से 4 से 5 साल हो गए। वहाँ पर बोला उन्होंने फाइलें बनाई है कंपनसेशन की वगैरह, उसके बाद कोई टस्ट से मस नहीं हो रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। और वहाँ के लोग जितने थे वो बेघर हैं आज, उनके मकान भी डैमेज है, न कोई मुआवजा न कोई कंपनसेशन। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, तो अगर वो मुआवजा दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के जो घर गए हैं, जो हाईवे की हम ROW की बाहर की बात, ROW के अंदर का ये मुआवजा तो देते ही है, लेकिन
जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो ROW के बाहर का जो नुकसान हुआ, वहां पे ढलवास से लेकर बानिहाल तक आज तक जो है लोगों को यहां पे मुआवजा नहीं दिया गया है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। उस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ड्यूकॉम जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन समेत LG एडमिनिस्ट्रेशन को गौरवखोज करने की जरूरत है कि इन लोगों को इंसाफ कब दिया जाएगा, जिसमें ढलवास के 40 अफराद की घर भी गए और उनकी जमीनें भी। वहां पर कौन कौन से इस वक्त बड़े अफसर जो हैं इलाके के वहां पर मौजूद हैं, इंतजामिया की तरफ से कोई? देखिए हिना, यहाँ पे कल रात के वक्त में जो है यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसमें DC रामबन था और SP रामबन समेत जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने जवान थे और ऑफिसर्स थे वो सब यहाँ मौजूद थे। लेकिन सुबह के वक्त में हमने देखा 10 बजे के बाद यहाँ पे जो है DIG DKR रेंज भी पहुंचे थे, उसके बाद ड्यूकॉम जम्मू भी यहाँ पे पहुंचे, उनके हमरा पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर RO जिन्हें कहा जाता है, शायद हमने उन्हें पहली बार यहाँ पे देखा, वो भी आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने मीडिया से भी बात करी कि यहाँ पे इस वक्त की पोजीशन क्या बनी हुई है। ड्यूकॉम साहब का कहना यही था कि यहाँ चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, जगह कम थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे कल रात से लेके अभी तक जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में या इस सर्च ऑपरेशन में थोड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। लेकिन अब कह रहे हैं कि स्पेस बना हुआ, मशीनरी को डिप्यूट करा गया हुआ है और NDRF की टीम्स को भी यहाँ पे लाया गया है ताकि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाकर वहां पे जो दबे लोग हैं उनको निकाला जा सके। जी हिना। बिलाल, वहां पर कुछ लोगों ने एहतजाज भी आज किया था, वो किस बात को लेकर था और क्या उसका असर दिखाई दिया? हाँ देखिए, एहतजाज इस बात को लेकर था कि जब सुबह के वक्त लोग यहाँ पहुंचे, कल रात से जो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, उन्हें जो स्पीड ऑफ वर्क जो रेस्क्यू का था वो बहुत कम था, मशीन कम इस्तेमाल की जा रही थी और जो आगे जो एक डंपर और एक जो बूमर मशीन थी वो फंसी हुई थी, उनको निकाला नहीं जा रहा था, पीछे पत्थरों को तोड़ा जा रहा था। उसके खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बाद फिर होश आया और उन्होंने फिर सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको जो मशीनरी थी डैमेज हुई उनको हटाया वहां से। उसके बाद काम स्पीड अप हुआ और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ डेड बॉडीज हमें जो है मिलना शुरू हो गई है। जी, और बिलाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार इस अहम खबर पर नज़र बनी हुई है, क्या कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन ब्लास्ट वहाँ पर किया जाता है, पहाड़ी का एक हिस्सा जो है वो मुनहदिम हो जाता है, तो क्या वहाँ पर लोग उस वक्त काम कर रहे थे? क्या उससे पहले कोई उनको अलार्म बजता है या वहाँ से आसपास के इलाकों से लोगों को हटाया जाता? इस तरह की कोई कवायद वहाँ पर नहीं देखने में आई? क्या कुछ अभी इब्तदाई मरहले में कोई तफ्तीश की बात निकल कर सामने आई है? हाँ देखिए, कवायद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि ब्लास्टिंग जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, वो एक सेफ्टी का बहुत ही मतलब हाई लेवल का उसका परमिशन होता है जो ड्यूकॉम ऑफिस से निकलता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी परमिशन देते हैं। तो उसके लिए अलार्म वगैरह का यहाँ पे सिस्टम रखना और उसके अलावा तमाम तर आसपास की आबादी को या आसपास यहाँ नेशनल हाईवे बिल्कुल साथ में है, लोगों को अवेयर मतलब अलर्ट करने के लिए इकदाम तो करने चाहिए। यहाँ पे उसका फेलियर बहुत बार देखा गया है, लेकिन कल की जो बात है ब्लास्टिंग पहले दिन के टाइम में हो चुकी थी। शाम के वक्त जो टीम है वो वहां पे काम कर रही थी, उसको फिक्सिंग कर रही थी और उस मलबे को हटाने के लिए मशीनरी अब वहां पे डिप्यूट होनी थी जब ये सानिया पेश आया। उसके बाद के मनाजिर यह है कि पहाड़ी का जो आसपास का इलाका जो खिसका है उसके अलावा भी जो है बहुत सारे क्रैक्स पड़े हुए हैं। किसी भी वक्त ये पूरा पहाड़ जो है नीचे आ सकता है और अल्लाह ना करे किसी और बड़े हादसे की वजह बन सकता है। लेकिन ताहम अभी तक सबकी दुआ यही है कि ये स्टेबल रहे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको जल्द अंजाम पजीर हम पहुंचाए और जो नीचे लोग दबे हुए उनको वहां से निकाला जा सके, ताकि जो यहाँ पे कौमी शाहरा है तो ट्रैफिक के लिए क्या कुछ वहां पर इंतजामात, कुछ खास एडवाइजरी? ट्रैफिक के एतबार से हम बात करेंगे, गुज़श्ता रात को प्रिकॉशनरी मेजर्स पे उन्होंने जो ट्रैफिक को यहाँ पे सस्पेंड करा था, ताहम मुकम्मल तौर से जम्मू श्रीनगर से ट्रैफिक को चलने के लिए इजाजत थी। आज सुबह तक की हम बात करेंगे, लाइट व्हीकल्स को निकाला जा रहा है, हैवी व्हीकल्स को फिलहाल आज दिन चलने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक जैम यहाँ पे है क्योंकि यहाँ कंजेशन बहुत हो गया, एम्बुलेंसेज है, लोकल लोग यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे मीडिया और उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से कंजेशन तो थोड़ा है यहाँ पे। लेकिन ट्रैफिक जो है उसको मामूल के मुताबिक चलाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो मुसाफिर है वो अपनी अपनी मंजिलों की तरफ आराम से जा सके, चाहे जम्मू से श्रीनगर जाना हो, श्रीनगर से जम्मू आना हो। लेकिन इसके दौरान जो हमें रामबन बानिहाल के दरमियान और बाकी जितने भी नाके हैं वहां पे ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिल रही है। लोगों से भी अपील यही की जाती है कि वो ओवरटेक ना करे, क्योंकि टू वे हमारे पास है, बोथ साइड से गाड़ियां चल रही है। अगर हम ओवरटेक करेंगे तो जाम में फंसेंगे, जाम में फंसने की वजह से बुजुर्ग जो खवातीन और बच्चे हैं वो बहुत परेशान होते हैं। इसलिए ड्राइवर हजरात जो जितने भी लोग हैं वो सेफ ड्राइविंग करें, लाइन ड्राइविंग करें, ताकि अब हमारे पास बहुत ही कम बचा है, एक बार फिर से बराह रास्त तस्वीर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे आपके जरिए।
जी, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लगातार जारी है और कुछ लाशों के मिलने के जो आसार है वो यहाँ मिले हुए हैं। तो उसके लिए जो आप देख पा रहे हैं कि पूरी एनडीआरएफ, क्यूआरटी और पुलिस की टीम है वो वहाँ पे पहुंची हुई है। तो ये बराह रास्त तस्वीर आप देख पा रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के खूनी नाला से, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया कि एक स्लाइड के खिसकने से जो टनल का काम हो रहा था, ब्लास्टिंग हुई। उसके बाद रात के वक्त में 10 बजे के करीब ये पूरी पहाड़ी का हिस्सा खिसक के आ गया, जिसके नीचे तकरीबन 10 अफराद के दबे होने की इत्तलात है हमारे पास। हमसे लोगों ने भी पहले कहा कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल यहाँ थे ही नहीं। कंपनी के जो अहदेदारान हैं वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे, तो ऑफिशियल कहना कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो एक जराए के जरिए और बाकी कंपनी के कुछ लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला, अब ये देख रहे हैं मशीनरी है यहाँ पे जिस काम पे मामूर हुई, इसी तरह का एक बूमर मशीन है वो पूरा डैमेज हो गया था, जिसे नाले में फेंक दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये सरला कंपनी के थे जो सिगल इंडिया से उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ और नेशनल हाईवे के वाइडनिंग का काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ बिलाल बाली लगातार मौजूद हैं और बराह रास्त एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 उर्दू पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें जैसे जैसे आगे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्या कुछ अपडेट रहेगा उसके मुतालिक भी लगातार हम आपको तफसीलात देते रहेंगे। बिलाल बाली, आपका और आपके साथ जो भी वहाँ पर मकामी लोग रहे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और तमाम लोग जो हैं वो दुआएं मांग रहे हैं सही सलामती की, किसी मुआवजे की। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। खबर दोपहर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।